हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम क्या करेंगे? पेपर डिस्कशन करेंगे। अभी जो मॉर्निंग को रिव्यू ऑप्टिक्स का पेपर हुआ है उसका पेपर डिस्कशन करेंगे। ओके, वन बाय वन सभी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा एंड देयरफॉर यू विल गेट आइडिया अबाउट द क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले मैं पीसीबी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता हूं क्योंकि पीसीबी के क्वेश्चन पीसीएम में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पीसीबी का क्वेश्चन पेपर वन बाय वन सॉल्व करेंगे। कुछ न्यू क्वेश्चन है उसका भी आपको आइडिया मिल जाएगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व। Now, what is the first question? A point source of light is placed 4 meter below the surface of water of refractive index 5/3. Minimum diameter of the disc which should be placed over the source. Okay, on surface of water to cut off light coming out of the water. Okay, so that is the question. So this question is related to the total internal reflection. इस क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, यहाँ पे एक सोर्स रखा है इस तरह से and this source is placed at a distance of 4 meter below the water, 4 meter below the water and यहाँ पे refractive index दिया है 5/3. refractive index is 5/3. okay, then question में क्या दिया है? minimum diameter of disc which should be placed over the source. source के ऊपर कितने diameter का यहाँ पे disc रखना पड़ेगा, that is the question, so that light doesn't come out from the water surface. तो TIR में हमने देखा है अगर डेंसर मीडियम में एक सोर्स रखते हैं तो क्या होता है, ऊपर एक सर्कुलर रीजन से ही लाइट क्या होती है, ऊपर इमिट होती है। करेक्ट है ना, सर्कुलर रीजन से ही लाइट ऊपर आ जाती है। ऐसा हमने देखा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। उस सर्कल का रेडियस कैसे निकालना है वो भी हमने स्टडी किया है। ओके, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक ट्रायंगल निकालना पड़ता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दो ट्रायंगल निकालने होते हैं एक्चुअली। यहाँ पे दो ट्रायंगल यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे होता है आपका क्रिटिकल एंगल। ओके, यहाँ पे क्या होता है, क्रिटिकल एंगल होता है आपका, क्रिटिकल एंगल आईसी। दिस इज द डेप्थ दैट इज 4 एंड ये रेडियस हमें पहले निकालना है, रेडियस। ओके, रेडियस निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आईसी है तो हमें एक फॉर्मूला पता है, साइन आईसी इज इक्वल टू क्या रहता है, 1/μ रहता है। तो साइन आईसी इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे म्यू आ जाएगा एंड ये साइड क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 रहेगा ना। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये निकाल सकते हैं। तो दोनों ट्रायंगल में क्या करेंगे, tan IC निकालेंगे। तो यहाँ पे tan IC क्या आता है, r/4 आ जाएगा एंड यहाँ पे tan IC क्या आ जाएगा, tan IC इज इक्वल टू, तो यहाँ पे म्यू का वैल्यू लिखता हूं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्योंकि म्यू दिया है। म्यू कितना दिया है, 5/3 दिया है। तो साइन IC इज इक्वल टू 1/μ ना। सो 1/μ मतलब क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। साइन IC इज इक्वल टू 3/5। तो यहाँ पे साइन IC इज इक्वल टू 3/5 मतलब अपोजिट साइड 3 एंड हाइपोटेनस 5 हो जाएगा, मतलब ये साइड 4 आ जाएगा। So according to this triangle, tan IC is coming to be 3/4. तो यहाँ पे tan IC के दो फॉर्मूले आ गए। ये दो फॉर्मूले इक्वेट करना है। हमेशा ध्यान में रखिए, एक डेंसर मीडियम के अंदर हमने सोर्स रखा तो एक सर्कुलर रीजन से ही हमें लाइट ऊपर मिलता है। उस सर्कुलर रीजन का रेडियस कैसे निकालना है, ये स्टेप हमेशा ध्यान में रखिए। दो बार ट्रायंगल निकालना है, एक ट्रायंगल में डेप्थ एंड रेडियस दिखाना है और दूसरे ट्रायंगल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू दैट वो वैल्यू लिखना है। ठीक है, दोनों को इक्वेट करने पर r/4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/4 एंड देयरफॉर 4 गेट कैंसल, रेडियस इज कमिंग टू बी 3। रेडियस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो डायमीटर पूछा है यहाँ पे, डायमीटर। तो डायमीटर कितना आ जाएगा, आंसर इज सेकंड। समझ में आया क्या देखिए ये प्रॉब्लम, या फिर रिपीट करूं, ये प्रॉब्लम समझ में आया क्या? यहाँ पे 6 सेंटीमीटर डायमीटर का डिस्क ऊपर रखना पड़ेगा। समझ में आया, या फिर रिपीट करना पड़ेगा तो रिपीट भी करूंगा। रिपीट करता हूं, देखिए once again, हमने लिक्विड में, वाटर में सपोज एक सोर्स ऑफ लाइट रखा तो ये तो आपको पता है ना कि एक सर्कुलर रीजन से ही लाइट क्या होता है, इस रीजन से ही, यहाँ पे एक सर्कुलर रीजन होता है, उसी रीजन से लाइट बाहर आ सकता है।
ओके। इस रीजन के बाहर वाला मतलब राइट हैंड साइड का रीजन एंड लेफ्ट हैंड साइड का रीजन, इस रीजन से लाइट बाहर नहीं आती, इस रीजन से भी लाइट बाहर नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि इसके आगे क्या होता है, हमारा TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इस तरह से, लेफ्ट हैंड साइड एंड बोथ राइट हैंड साइड। ये तो आपको पता है ना, करेक्ट है। तो इस रीजन का, जिस रीजन से लाइट बाहर आने वाली है, उस रीजन का हमें क्या करना है, रेडियस निकालना है। तो क्वेश्चन में डेप्थ आपको दिया जाता है, करेक्ट है ना। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ये हमेशा ध्यान रखिए, ये हमेशा ध्यान में रखिए, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए दो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ओनली ड्रॉ करो। इसके आगे ये प्रॉब्लम सॉल्व होना ही चाहिए, अगर इस बार सॉल्व नहीं हुआ तो। दो ट्रायंगल निकालने हैं। फर्स्ट ट्रायंगल में ये हो जाएगा आपका रेडियस, ये हो जाएगा आपका डेप्थ, एंड यहाँ पे आपका क्रिटिकल एंगल हो गया। दूसरे ट्रायंगल में क्या करना है, आपको पता है sin IC इज इक्वल टू 1/μ रहता है, ये तो फॉर्मूला पता है ना sin IC, क्योंकि एक साइड को मीडियम है एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, दूसरे साइड को मीडियम है ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3, sin IC इज इक्वल टू 1/μ। सो देयरफॉर sin IC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/μ मतलब 3/5 आ जाएगा, करेक्ट है ना, क्योंकि म्यू 5/3, sin IC इज इक्वल टू 3/5। तो पहले ये sin IC का वैल्यू निकालो बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अगर म्यू दिया जाता है क्वेश्चन में, जनरली म्यू दिया जाता है, फ्रॉम म्यू sin IC निकालो एंड इस ट्रायंगल में वही वैल्यू डाल दो, इस ट्रायंगल में वो वैल्यू डालना है। sin मतलब क्या रहता है, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। सो अपोजिट 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो एडजेसेंट कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो ना। ऐसे दो ट्रायंगल आपको पहले निकालने हैं, एक ट्रायंगल में dr मिलेगा, दूसरे ट्रायंगल में अकॉर्डिंग टू म्यू यहाँ पे वैल्यूज लिखना है, एंड ये लिखने के बाद tan IC का दो बार फार्मूला निकालना है आपको। अकॉर्डिंग टू लेफ्ट डायग्राम tan IC फार्मूला आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू राइट डायग्राम आल्सो ट्रायंगल आल्सो tan IC का फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे tan IC कितना आता है, इस डायग्राम में r/d आता है ना, एंड इस डायग्राम में कितना आता है, tan मतलब 3/4, यहीं पे लिखता हूं 3/4। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पे r बाय डेप्थ आपको दिया गया है क्वेश्चन पे, 4 मीटर डेप्थ पर वो सोर्स रखा है, ऐसा दिया गया है ना, 4 इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ पे 4 गेट कैंसिल, रेडियस आ जाएगा 3, एंड देयरफॉर डायमीटर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, जिस सर्कुलर रीजन से लाइट बाहर आता है उस सर्कुलर रीजन का डायमीटर कितना हो जाएगा, 6, करेक्ट है ना। अगर यहां से भी लाइट हमें ऊपर नहीं आने देना है, लाइट को ऊपर नहीं आने देना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिस्क रखना पड़ेगा, डिस्क, मेटल डिस्क, सो दैट लाइट डज नॉट कम फ्रॉम दिस रीजन आल्सो। इस राइट रीजन से या फिर लेफ्ट रीजन से तो लाइट आता ही नहीं है बाहर। समझ में आ गया, एनी डाउट? सो ये जो डिस्क का प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करने के लिए हमेशा आपको क्या करना है, tan IC का मतलब दो ट्रायंगल निकालना है, दो बार tan IC का फार्मूला लिखना है। समझ में आ गया क्या? कुछ अभी डाउट है क्या? अंडरस्टैंड कीजिए ठीक से, किस टाइप का प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ ग्लास एंड क्वार्ट्ज विद रिस्पेक्ट टू एयर आर 3/2 एंड 12/5। तो रिफ्रैक्टिव, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है, ग्लास कितना दिया है, 3/2 दिया है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज दिया है, इट इज 12/5, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब क्या निकलना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या निकलना है, क्वार्ट्ज विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है ना, यहाँ पे क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इस तरह से ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज कितना है, 12/5 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है, 3/2, इसका रेसिप्रोकल 2/3 लिखना पड़ेगा। सो आंसर आ जाएगा 8/5। सो 8/5 फर्स्ट आंसर विल बी देयर, ओके। ये तो इजी है। क्वेश्चन नंबर 3, when light travels from glass to air, incident angle is θ1, refracted angle is θ2, then true relation is, देखिए मैंने आपको बताया है
डेंसर मीडियम में एंगल लेस रहता है, रेयर मीडियम में एंगल मोर रहता है। तो यहाँ पे देखिए θ1 एंगल किस मीडियम में है बताइए, θ1 एंगल किस मीडियम में है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज इन ग्लास। एंड θ2 एंगल क्या है, एयर में है। तो θ1 एंड θ2 में रिलेशन क्या आ जाएगा, θ1 विल बी लेस, θ2 विल बी मोर। रेयर मीडियम में एंगल हमेशा ज्यादा रहता है। ओके, सो एयर में एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 4, डाइवर इनसाइड वाटर शुड सी द सन एट द एंगल ऑफ। ये भी प्रॉब्लम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है। यहाँ पे डाइवर है, डाइवर मतलब वाटर के अंदर जो रहता है, ओके, उसको क्या बोलते हैं, पानबुड़ी भी बोलते हैं डाइवर। पानी के अंदर जो स्विमर रहता है ना, उसको पानी के अंदर रहने वाला। तो यहाँ पे एक डाइवर है, पानी के अंदर है, तो इसको सनसेट जो है, सनसेट कितने एंगल पर दिखाई देगा? अभी सनसेट के टाइम सन से निकलने वाले रेज किस डायरेक्शन में आते हैं, हॉरिजॉन्टल आते हैं या फिर वर्टिकल आते हैं? सनसेट से निकलने वाले रेज एग्जैक्टली हॉरिजॉन में रहता है ना सन, सनसेट के टाइम, तो उससे आने वाले रेज हॉरिजॉन्टल रहेंगे। मतलब ये सपोज वाटर सरफेस है तो सनरेज आर कमिंग लाइक दिस। ओके, अभी सनरेज अलोंग द सरफेस आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अभी ये केस देखिए, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस है टीआईआर का। मतलब जिस तरह से यहाँ पे हम सोर्स रखते हैं, सोर्स रखने के बाद क्रिटिकल एंगल पर जाने वाले रेज अलोंग द सरफेस ट्रैवल करते हैं ना, करेक्ट है ना? क्रिटिकल एंगल यहाँ पे ऐसी है, सपोज क्रिटिकल एंगल पर जाने वाले रेज अलोंग द सरफेस जाते हैं, सिमिलरली अलोंग द सरफेस आने वाले रेज क्या होते हैं, अंदर क्रिटिकल एंगल में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। क्रिटिकल एंगल मतलब इस डाइवर को सनसेट से निकलने वाले रेज सरफेस पर हॉरिजॉन्टल होंगे, लेकिन अंदर वो क्रिटिकल एंगल पर आ जाएंगे विथ वर्टिकल वो क्रिटिकल एंगल पे आ जाएंगे। एंड वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है, हमने निकाला था ना, वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है? आंसर इज 49 डिग्री। सो इसका आंसर आ जाएगा 49 डिग्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए समझ में आ रहा है ना? मतलब सनसेट के टाइम अगर एक पर्सन पानी के अंदर है तो उसको, पानी के बाहर है तो विथ हॉरिजॉन्टल, उसको विथ हॉरिजॉन्टल वो 0 डिग्री पर दिखाई देंगे। हॉरिजॉन्टल ही आ जाते हैं ना, पानी के बाहर है तो, पानी के अंदर है तो क्या हो जाएगा, विथ वर्टिकल 49 डिग्री पर आ जाएंगे। दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन एंड विथ वर्टिकल वो 49 डिग्री पर दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अगर किसी क्वेश्चन को रिपीट करना है तो वहां पे चैट सेक्शन में रिपीट लिखिए, मैं रिपीट करूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है रिपीट करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। लाइट ट्रेवल्स विद स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन क्राउन ग्लास। क्राउन ग्लास का आपको स्पीड दिया गया है, कितना है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5। What will be speed of light in a dense flint glass of refractive index 1.8? Dense flint glass में स्पीड कितना होगा, क्वेश्चन मार्क, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8। तो ये क्राउन ग्लास है, ये फ्लिंट ग्लास है। तो यहाँ पे आपको पता है एक मीडियम पे वेलोसिटी दी जाती है, दूसरे मीडियम में वेलोसिटी निकालनी है, तो कैसे निकालना है, μ1 c1 इज इक्वल टू μ2 c2। μ1 c1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ2 c2 हो जाएगा। बहुत सारे फॉर्मूले ना, एक मीडियम में एंगल है, दूसरे मीडियम में एंगल निकालना है तो μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2। एक मीडियम में वेवलेंथ पता है, दूसरे मीडियम में वेवलेंथ निकालनी है तो μ1 λ1 इज इक्वल टू μ2 λ2। एक मीडियम में वेलोसिटी पता है, दूसरे मीडियम में वेलोसिटी निकालनी है तो μ1 c1 इज इक्वल टू μ2 c2। तो यहाँ पे C एंड F लिखता हूं मैं, C C F F। तो क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, 2 × 10⁸ म्यू F 1.8
वेलोसिटी इन फ्लूइड क्लास निकालना है, तो वेलोसिटी इन फ्लूइड क्लास 1.5 into 2 into 10 raised to 8 divided by 1.8. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 15 ये 18 करता हूँ, डेसिमल पॉइंट निकालता हूँ, 3 5 are 18, 3 5 are 15, 3 9 are 18. ओके, ठीक है, सॉरी 3 6 are 18, सॉरी। तो यहाँ पे 5/3 into 10 raised to 8. This is the velocity in flint glass. ओके, तो 5/3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, नंबर 5। 5/3 मतलब 1.67 into 10 raised to 8. सो इसका आंसर 5 का आंसर बी आता है, बी 5 का आंसर बी आता है। कितने स्टूडेंट का करेक्ट है ये, क्योंकि सॉफ्टवेयर में इसका गलत दिया है शायद। ओके, सो 5 के लिए आंसर है बी। आफ्टर दैट 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर, डायरेक्टली सी बाय न्यू किया तो चलता है, लेकिन वो हम एज्यूम कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर 3 into 10 raised to 8। इन टर्म्स ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन निकालना है तो यही फॉर्मूला यूज करना है। नंबर 6, the wavelength of sodium light in air is 5890. Wavelength of sodium light is 58, wavelength of sodium light 5890 angstrom. Velocity of light in air, velocity in air दिया गया है 3 into 10 raised to 8 meter per second. The wavelength of light in glass of refractive index, तो wavelength in glass निकालना है, ओके, of refractive index 1.6, ठीक है। तो वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट एयर में, ये एयर का वेवलेंथ है, एयर मीडियम में वेवलेंथ है, और ग्लास में हमें निकालना है। ओके, कैसे निकालेंगे, अगर एयर में वेवलेंथ पता है तो उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करो, उस मीडियम का वेवलेंथ आ जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, म्यू1 मतलब म्यू ए सी ए, सॉरी म्यू ए लैम्डा ए इज इक्वल टू म्यू जी लैम्डा जी, म्यू1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू म्यू2 लैम्डा 2, ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर तो हमेशा 1 रहता है। ओके, सो वेवलेंथ इन ग्लास कितना आ जाएगा, वेवलेंथ इन ग्लास, वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। तो वेवलेंथ इन एयर है 5890 डिवाइडेड बाय 1.6, इट इज द वेवलेंथ इन ग्लास। उतना ही कैलकुलेशन 5890। तो इसका एक्चुअली सॉल्यूशन भी करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन आपने कभी देखिए, पहले ऑप्शन रीड कीजिए उसके बाद सॉल्यूशन कीजिए, क्योंकि एयर का वेवलेंथ हमेशा ज्यादा रहता है, डेंसर मीडियम का वेवलेंथ हमेशा कम रहता है। लास्ट डेंसर मीडियम है ना, तो यहाँ पे कम वेवलेंथ वाला एक ही ऑप्शन है, कितना है 3681। सो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 3681, दी आंसर विल बी देयर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 7। Number 7, a fish in water looks a bird vertically above the air. If y is the height of bird and x is the depth of the fish from the surface, then distance of bird as estimated by the fish. तो यहाँ पे fish है, यहाँ पे bird है, okay? तो यहाँ पे y is the height of the bird, ये y दिया है, and ये fish का distance कितना दिया है, it is x. Then distance of bird estimated by fish, तो fish को ये distance कितना दिखाई देगा, बहुत इजी है, ये हमने क्वेश्चन स्टडी किया है। तो fish को ये distance as it is x दिखाई देगा, and ये distance y दिखेगा कि ज्यादा दिखेगा, bird का distance y distance कितना दिखेगा,
यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स en दिया है, तो मोर देन y दैट इज en y, सो दैट विल बी द आंसर। 7 नंबर का बी आंसर है। ओके, नंबर 8 वाला प्रॉब्लम, द फिश इज एट अ डेप्थ ऑफ 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे वंस अगेन देयर इज अ फिश लाइक दिस, यहाँ पे फिश है, इट इज एट 12 सेंटीमीटर in the water, okay, is viewed by observer on the bank of the lake. To what height the image of the fish raised? To what height the image of the fish is raised? तो यहाँ पे ये जो फिश है कितने डिस्टेंस से ऊपर जाएगी, इसका फिश का इमेज ये निकालना है। ठीक है, तो मतलब क्या निकालना है, यहाँ पे शिफ्ट निकालना है, कितने अमाउंट से वो ऊपर जाएगा, ये शिफ्ट हमें निकालना है। तो यहाँ पे फिश कौन से मीडियम में, डेंसर मीडियम में, तो डेंसर मीडियम का डिस्टेंस हमें कम दिखाई देता है, करेक्ट है ना। तो 12 की जगह कितना दिखाई देगा, 12 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो 12 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है क्वेश्चन में, इट इज 4/3। ओके, सो 12 into 3/4, 12 into 3/4 मतलब कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। सो रियल डेप्थ है 12, एपरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो कितने हाइट से वो रेज होगा वो हाइट पूछा है, तो इसका आंसर आप क्या आ जाएगा, पहले 12 पे था अभी 9 पर दिखाई देगा, तो इट विल बी शिफ्टेड अबव थ्रू ए हाइट ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे शिफ्ट निकालना है क्वेश्चन में, सो आंसर क्या आ जाएगा, लास्ट ऑप्शन। कुछ स्टूडेंट ने शायद इसका एपरेंट डेप्थ निकाल के डायरेक्टली वही सिलेक्ट किया होगा, ऐसा हुआ है क्या क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन का मीनिंग ठीक से समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, ऑप्टिकल पाथ ऑफ ए मोनोक्रोमेटिक लाइट is same if it is goes through 4 cm of glass and 4.5 cm of water. If the refractive index of glass is 1.53, then refractive index of water कितना आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला क्या रहता है बताइए, म्यू इनटू टी ना, ऑप्टिकल पाथ का फॉर्मूला। ओके, मतलब एयर में अगर थिकनेस टी है, उस थिकनेस में म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑप्टिकल पाथ क्या रहता है, म्यू टी। तो क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, जितना ऑप्टिकल पाथ ग्लास में है उतना ही कहां पे है, वाटर में है। तो म्यू जी टी जी इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू टी डब्ल्यू, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। जितना ऑप्टिकल पाथ लास्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम है क्या देखिए, बाय हाउ मच हाइट इट इज रेज्ड, मतलब क्या निकालना है, शिफ्ट ही निकालना है ना अनन्या। कितने हाइट से वो रेज हुआ है, मतलब एक्चुअली 12 सेंटीमीटर पर है, लेकिन वो हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा ना, तो कितने अमाउंट से ऊपर चला जाएगा वो हमें निकालना है, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे पहले 12 सेंटीमीटर डेप्थ था, रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ 9 आ जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर से वो ऊपर रेज हो जाएगा, दैट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया क्या, देखिए क्वेश्चन में 9 में क्या दिया है, ऑप्टिकल पाथ इज सेम, ओके, if it is goes through 4 centimeter of glass and 4.5 centimeter of the water, दोनों का ऑप्टिकल पाथ सेम है, मतलब ग्लास का ऑप्टिकल पाथ एंड वाटर का ऑप्टिकल पाथ सेम है ऐसा दिया है। तो यहाँ एंड थिकनेस भी दिया है, ग्लास का थिकनेस कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर ऑफ द ग्लास, एंड वाटर का थिकनेस कितना दिया है, 4.5 सेंटीमीटर दिया है। एंड यहाँ पे और क्या दिया है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.53 दिया गया है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है, म्यू डब्ल्यू इंटू 4.5। तो यहाँ पे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आ जाएगा 1.53 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4.5। तो ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, 1.53 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4.5, तो ये वैल्यू आता है 1.36। So this is the refractive index of the
इंडेक्स ऑफ द वाटर 1.36, तो आंसर बी आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ डायमंड इज 2, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इन सेंटीमीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो यहां पे देखिए वेलोसिटी इन डायमंड निकालना है, तो वेलोसिटी इन डायमंड मतलब डायरेक्टली ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। सो एयर का जो वेलोसिटी है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करने पर उस मीडियम में वेलोसिटी मिलता है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रहता है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5 × 10⁸, लेकिन यूनिट क्या रहता है मीटर पर सेकंड रहता है, मीटर पर सेकंड। ओके, मीटर पर सेकंड, तो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर में करना है तो 1.5 × 10⁻10 करना पड़ेगा, करेक्ट है ना। सेंटीमीटर में कन्वर्जन कैसा करेंगे, देखिए सेंटी मतलब 10⁻² रहता है ना, तो ऐसा लिख सकता हूं मैं, वेलोसिटी इन डायमंड इज इक्वल टू 1.5 × 10⁸ into 10⁻² into 10⁻², ओके, मीटर पर सेकंड, करेक्ट है ना। कन्वर्जन कैसा मैंने किया है, देखिए यहाँ पे 10⁻² 10⁻² लिखा तो इक्वेशन में कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा 1.5 × 10⁸8, 10⁻8 into 10⁻² मतलब 10⁻10 and 10⁻² मतलब सेंटीमीटर पर सेकंड, 10⁻² मतलब सेंटीमीटर पर सेकंड। So therefore answer will be last. Next, number 11. A beaker containing liquid appears to be half filled when it is actually 2/3 filled. Refractive index of liquid निकालना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए दिस इज अ beaker, ओके, तो यहां से ऊपर से देखने पर यहाँ पे क्या होता है, ये हाफ फील्ड दिखाई देता है, ओके। तो इसका हाइट सपोज कितना है, h है, तो एक्चुअली ये कहां तक फिल हो गया है 2/3 हाइट, 2/3 हाइट तक हमने इसको फिल किया है, ओके। एंड ऊपर से दिखाई देता है और में यहाँ पे 2/3 फिल किया है, तो ऊपर कितना बचेगा बताइए, कितना बचेगा ऊपर कितना बचेगा, टोटल हाइट h है, तो उसमें से एक्चुअली 2/3 हाइट तक वो उसको भर दिया है, ऐसा दिया है, ओके। तो रिमेनिंग पोर्शन विल बी 1/3 h। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या, देखिए देयर इज अ बीकर, उसको एक्चुअली फिल किया है 2/3 हाइट तक फिल किया गया है, ऐसा ही दिया है ना क्वेश्चन में, ओके। एक्चुअली 2/3 फुल है, 2/3 फुल मतलब 1/3 रिमेनिंग, और ऊपर से देखने पर हमें ये क्या कैसे दिखाई देता है, हाफ फील्ड दिखाई देता है। अभी मुझे बताइए ये जो ऊपर का 1/3 हाइट है वो ऑब्जर्वर को कितना दिखेगा, 1/3 हाइट कितना दिखेगा ऑब्जर्वर को, ये 1/3 हाइट जो है ऊपर से देखने वाले ऑब्जर्वर को कितना ही दिखाई देगा, उतना ही दिखाई देगा एज इट इज सेम, क्योंकि जिस मीडियम में है ऑब्जर्वर है उसी मीडियम का डिस्टेंस है, ओके। ऑब्जर्वर को अपने मीडियम का डिस्टेंस उतना ही दिखाई देता है, लेकिन दूसरे मीडियम का डिस्टेंस उसको एज इट इज नहीं दिखाई देता है, तो ये 2/3 डिस्टेंस उसको कितना दिखाई देता होगा हाफ फिल होने के लिए, कितना दिखाई देना चाहिए 2/3 डिस्टेंस, 2/3 डिस्टेंस कितना दिखाई देना चाहिए सो दैट इट विल अपीयर्स हाफ फील्ड, बताइए कितना ऊपर से दिखने पर ये 1/3 ही दिखना चाहिए ना, एक्चुअली 2/3 है, लेकिन उसको ये कितना दिखना चाहिए 1/3 h दिखना चाहिए। हाफ फील्ड कब दिखता है ऊपर से, हाफ फील्ड कब दिखेगा, देखिए यहाँ पे जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इस बेस का अंदर दिखना चाहिए, तभी ये ऊपर से हाफ फील्ड दिखाई देगा। मतलब यहाँ पे एक्चुअली 2/3 है, लेकिन ऑब्जर्वर को ऊपर से देखने पर 1/3 दिखता होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी 1/3 दिखाई देगा, ये डिस्टेंस भी 1/3 दिखाई देगा उसको, तभी वो हाफ फील्ड दिखाई देगा ना, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे 2/3 क्या है, रियल डेप्थ है, एंड 1/3 क्या है, अपरेंट डेप्थ है,
समझ में आ रहा है ना इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है? तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या रहता है, देखिए एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू ना। डेंसर मीडियम का डिस्टेंस कम दिखाई देता है, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू, या फिर ऐसे लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय द एपरेंट डेप्थ। करेक्ट है ना? तो रियल डेप्थ कितना है, 2/3h है, 2/3h। वो दिखाई कितना देता है, 1/3h। तो यहाँ पे 3 गेट कैंसिल, h गेट कैंसिल, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 2 होना चाहिए। appears to be half when it is actually 2/3 full। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका होना चाहिए 2, तभी ये हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, लेकिन इसका आंसर ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट करता हूं, देखिए किस तरह से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे शायद कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2/3 की जगह 3/4 ऐसा कुछ होना चाहिए शायद। ओके, वंस अगेन यहाँ पे एक बिकर है, सपोज इसका टोटल हाइट कितना है, सपोज h है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। ओके ठीक है, ये कहां तक फिल किया गया है क्वेश्चन में, देखिए कहां तक फिल किया गया है, एक्चुअली अप टू ए हाइट ऑफ 2/3, 2/3 हाइट तक फिल किया गया है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है ना, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो एम्प्टी पोर्शन कितना होगा, एम्प्टी पोर्शन h माइनस 2/3h, एम्प्टी पोर्शन रहेगा 1/3h। अभी ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है, ऑब्जर्वर इज लुकिंग फ्रॉम द टॉप, ठीक है, तो ऊपर से देखते वक्त वो हाफ फील्ड दिखाई देने के लिए क्या होना चाहिए, ऊपर से देखते वक्त हाफ फील्ड दिखाई देने के लिए इधर जितना डिस्टेंस दिखाई देता है ना, उतना ही डिस्टेंस ये फील्ड पोर्शन का दिखना चाहिए, क्योंकि ऊपर से देखते वक्त ये 2/3 हाइट 2/3h एज इट इज दिखेगा क्या, या फिर कम दिखाई देगा। ये रियल डेप्थ है 2/3h, तो डेंसर मीडियम का डिस्टेंस कम दिखाई देता है, आपको पता है ना। कम मतलब कितना दिखाई देना चाहिए उसको, 1/3h ही दिखाई देना चाहिए, तभी वो हाफ फील्ड कब दिखेगा। एम्प्टी पोर्शन एंड फील्ड पोर्शन उसको सेम हाइट का दिखना चाहिए ना, तभी वो हाफ फील्ड दिख सकता है। मतलब ये 2/3h उसको 2/3h नहीं दिखेगा ऊपर से देखने पर, ये 1/3h दिखेगा। इसका मतलब हो गया, ये हो गया उसका रियल डेप्थ, ये हो गया उसका एपरेंट डेप्थ। तो इस क्वेश्चन में हमें रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे एपरेंट डेप्थ के लिए फार्मूला क्या रहता है, डेंसर मीडियम का डिस्टेंस है, डेंसर मीडियम के अंदर का जो डिस्टेंस है एपरेंट डेप्थ कितना रहता है, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू, ये तो मैंने आपको बताया है। तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय दी एपरेंट डेप्थ। तो यहाँ पे रियल डेप्थ कितना है, रियल डेप्थ 2/3h है, और उसको दिखता है कितना, ये हाफ फील्ड होने के कारण हाफ फील्ड दिखाई देता है ना, सो 1/3h ये दिखता है। तो यहाँ पे h गेट कैंसिल, 3 गेट कैंसिल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 2 ही आना चाहिए, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी 2/3। समझ में आया, एनी डाउट इन दिस केस। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए इस पेपर में बहुत ट्रिक्स वाले क्वेश्चंस लगाए हैं, बहुत अच्छे पेपर हैं, इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो दिस इज नंबर 11। उसके बाद नंबर 12, नंबर 12 light ray of 5895 wavelength traveling in vacuum enters in a medium of refractive index 1.5. The speed of light in the medium is, speed of light in the medium is, तो इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। एयर में स्पीड कितना रहता है, 3 × 10⁸, तो मीडियम में स्पीड कितना हो जाएगा, मीडियम में स्पीड निकालने के लिए एयर का स्पीड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जस्ट डिवाइड करना है। तो यहाँ पे एयर में कितना स्पीड रहता है 3 × 10⁸ ओके, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट, light moves from denser to rarer medium, which of the following is correct? denser to rarer medium मीडियम में जाने के बाद, रेरर मीडियम में जाने के बाद वेलोसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है, वेलोसिटी इंक्रीजेस। ओके, वेलोसिटी इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, एंड फेज चेंजेस बाय डेंसर टू रेरर मीडियम पर जाने पर फेज चेंज नहीं होता है, 0 रेडियन का फेज डिफरेंस होता है। ओके, सो आंसर आ जाएगा डी। 13 का आंसर डी रहेगा। 14, टाइम रिक्वायर्ड फॉर लाइट टू पास थ्रू ए ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, थिकनेस दिया है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन फार्मूला ओनली। टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल पर्टिकुलर थिकनेस, फार्मूला क्या है, म्यू इनटू थिकनेस डिवाइडेड बाय सी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, थिकनेस कितना है 4, ओके, लेकिन ये मिलीमीटर में है, 4 × 10⁻³ वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना रहता है 3 × 10⁸, सो 15 4s are 60, मतलब ये 6 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁸, सो 10⁻11 आ जाएगा सेकंड, so into 2 × 10⁻11 seconds, so answer will be C answer. Any doubt up to this? कुछ डाउट है क्या, बोलिए। उसके बाद नंबर 15 नंबर, a ray of light strikes the material slab at an angle 60°. If refracted rays are perpendicular to each other, then refractive index of the medium is, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया गया है 60°, ठीक है। अभी रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आ जाएगा, बहुत इजी है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 हो जाएगा। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60। अभी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60, यहाँ पे 90° है, तो यहाँ पे कितना एंगल आ जाएगा बताइए, यहाँ पे कितना एंगल आ जाएगा 60 90 एंड ये होना चाहिए 30, तभी सम टोटल 180 आ सकता है। तो यहाँ पे I भी मिल गया और R भी मिल गया। ओके, सो μ1 sin θ1 is equal to μ1 sin θ1 is equal to μ2 sin θ2। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा μ1, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू निकालना है। लाइट स्ट्राइक्स मटेरियल एट स्लैब 60°, तो यहाँ पे म्यू इज 1 लिखने की जरूरत नहीं, sin 60 इज इक्वल टू μ2 कितना है वो निकालना है, sin 30, sin 60 इज √3/2 इज इक्वल टू म्यू इनटू 1/2, 2 टू गेट कैंसिल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा √3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी √3। ओके, नंबर 16, a wave has velocity mu in a medium P and velocity 2 mu in a medium Q. If wave is incident in medium P at an angle 30°, the angle of refraction will be, angle of refraction will be, angle of refraction हमें निकालना है। A wave has velocity u, mu नहीं u है velocity, in a medium P and velocity 2u in medium Q, medium Q.
if wave is incident in a medium P at an angle 30 degree, P Q एंगल दिया है 30 डिग्री. If wave is incident in medium P at angle 30 degree, then angle of refraction हमें निकालना है. Angle of refraction निकालना है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैसे निकालेंगे? एक मीडियम का वेलोसिटी दिया गया है, दूसरे मीडियम का वेलोसिटी एंड एंगल दिया है. तो हमें पता है μ1 c1 इज इक्वल टू μ2 c2 रहता है एंड μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2 रहता है. करेक्ट है ना? एंगल के बारे में एंड वेलोसिटी के बारे में. इनको डिवाइड करते हैं तो c1 by sin θ1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? c2 डिवाइडेड बाय sin θ2. ओके. तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम p, ये p लिखता हूँ, यहाँ पे q लिखता हूँ. तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम p क्या है? u है. साइन एंगल कितना है? 60 डिग्री है ना, सॉरी 30 डिग्री एंगल यहाँ पे u में. ओके. यहाँ पे 2u है एंड साइन थीटा इन मीडियम q निकालना है. मीडियम में एंगल कितना होगा? दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. साइन r लिखता हूं, साइन r. तो u चला जाएगा. साइन r को LHS को लेता हूं, साइन r 2 into sin 30 मतलब 1/2. 2 into sin 30 1/2. 2 to cancel, this is coming to be 1 and therefore angle of refraction sin inverse of 1, that is 90 degree. 90 degree will be the angle. तो यहाँ पे वेलोसिटी एंड एंगल का इंफॉर्मेशन दिया है, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा. c1 by sin θ1 is equal to c2 by sin θ2. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? 17 देखिए क्या दिया गया है. A large glass slab mu 5/3 of thickness 8 cm is placed over a point source of light on a plane surface. It is seen that light emerges out the top surface of the slab from the circular area of radius capital R. Then what is the value of capital R? ये तो बहुत सिंपल है. फर्स्ट प्रॉब्लम उसी तरह का है, रिपीट हुआ है, वैल्यूज आर ओनली डिफरेंट. तो यहाँ पे इस टाइप का अगर प्रॉब्लम है, यहाँ पे ग्लास स्लैब दिया है ना, यहाँ पे सोर्स रखा है, तो लाइट क्या होता है? एक सर्कुलर रीजन से ही लाइट ऊपर आ सकता है. उस रीजन के राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड से लाइट बाहर नहीं निकलता. तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने ट्रिक हमेशा क्या आपको बताई है, यहाँ पे दो ट्रायंगल निकालने हैं. ओके, ठीक है, दो ट्रायंगल. वंस अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस टू ट्रायंगल. यहाँ पे दोनों ट्रायंगल में यहाँ पे ऐसे लिखना है, यहाँ पे ऐसे लिखना है, यहाँ पे डेप्थ लिखना है, यहाँ पे आपका रेडियस लिखना है. तो यहाँ पे डेप्थ दिया है, डेप्थ कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर दिया है. डेप्थ इज गिवन एज 8 सेंटीमीटर. एंड यहाँ पे क्या करना है? हमें एक फार्मूला पता है, sin IC इज इक्वल टू 1/μ है. तो इससे sin IC का फार्मूला पहले निकालो. sin IC का फार्मूला यहाँ पे 5/3 दिया है, μ इज इक्वल टू 5/3, तो ये 3/5. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन यहाँ पे इस सेकंड ट्रायंगल में वैल्यूज लिखेंगे. ठीक है, तो sin IC इज इक्वल टू 3/5. sin IC मतलब अपोजिट बाय एडजेसेंट, सॉरी अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज. अपोजिट 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो यहाँ पे ये एडजेसेंट साइड कितना आ जाएगा? 4. तो ये इतना आने पर क्या करना है? दोनों में tan of IC का फार्मूला लिखना है. tan of IC इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? r/8, अपोजिट बाय एडजेसेंट. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल tan IC इज इक्वल टू 3/4 आ जाएगा, 3/4. एंड देयरफॉर दिस रेडियस इज कमिंग टू बी
8 यहाँ पे जाएगा, 4 2 आर 8, 2 into 3 into 2 that is equal to 6 will be the answer. मतलब ये सर्कुलर रीजन का जो प्रॉब्लम होता है ना वो बहुत इजी होता है, देखिए, इट इज वेरी मच इजी. नेक्स्ट नंबर 18 नंबर, ये तो बहुत इजी है. द रे ऑफ लाइट इज as shown in figure, which of the following figure shows dispersion of the light? Okay, यहाँ पे कौन सा फिगर करेक्टली दिया गया है? ओके, तो आपको ये इंसिडेंट रे, ये दो रिफ्रैक्टेड रे, तो इनमें से कौन सा रे वायलेट एंड कौन सा रे रेड रहेगा, बताइए. कौन सा वायलेट एंड कौन सा रेड? बेंडिंग किसका ज्यादा होता है यहाँ पे? बेंडिंग मैंने ये हमेशा बताया आपको, बेंडिंग मतलब नॉर्मल तक, क्योंकि रेज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम में जाएगा तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. टुवर्ड्स नॉर्मल कौन सा बेंड होता है ज्यादा? वायलेट का बेंडिंग मोर होता है ना, ये वायलेट रहेगा, ये रेड रहेगा. बहुत इजी है. सो वायलेट एंड रेड का कॉम्बिनेशन यहाँ पे डी ऑप्शन है, सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, एनी डाउट इन दिस केस? क्वेश्चन नंबर 19 में the frequency of light in air is 5 into 10 raised to 14 hertz. What will be frequency of light when it enters in water? कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, देखिए. एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एज इट इज रहती है ना. तो अगर एयर में 5 into 10 raised to 14 है तो वाटर में भी 5 into 10 raised to 14 ही रहेगी. फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, सो आंसर विल बी बी ऑप्शन. ओके, transparent cube of 2.1 centimeter, 2.1 meter H contains a small air bubble. Its apparent depth when viewed from one face is 0.1 meter, and when viewed from other face it is 0.04 meter. The actual distance of bubble from the second face of the cube is a transparent cube of 2.1 meter H. यहाँ पे क्यूब है, इसका H दिया है 2.1 मीटर. ओके, a small bubble 2.H contains a small air bubble. Apparent distance when viewed through one face of the cube is 0.1 meter. For example, ये वन फेस है, इस साइड से देखने पर ये apparent distance कितना दिखाई देता है उसका? 0.1 मीटर. When viewed through one face of the cube is 0.1, that is 0.10 meter, and when viewed from the opposite face is 0.04 meter. अपोजिट फेस से दिखने पर ये कितनी डिस्टेंस पर दिखाई देता है? 0.04 मीटर पर दिखाई देता है. एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ बबल फ्रॉम द सेकंड फेस ऑफ द क्यूब इज, तो ये 0.04 डिस्टेंस जो है वो एपरेंट डेप्थ है. तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना रहेगा? इससे ज्यादा रहेगा ना. एक्चुअल डिस्टेंस कितना रहेगा? इससे ज्यादा ही रहेगा. करेक्ट? करेक्ट है ना. एक्चुअल डिस्टेंस इससे ज्यादा रहेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से देखने पर ये 0.1 मीटर पर दिखाई देता है. ये दोनों जो वैल्यूज दिया है 0.1 मीटर एंड 0.04 मीटर, these are the apparent depth from the two sides only. Actual distance of the bubble from the second face of the cube वो निकालना है अभी. तो इससे ज्यादा रहेगा 0.04 से ज्यादा. यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है,
0.06 भी है, 0.17 है, 0.05 है, 0.04 भी है। तो डी तो ऑप्शन डेफिनेटली नहीं आ जाएगा, आइदर ए, बी और सी ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा, म्यू निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है, गलत इंफॉर्मेशन। ये शायद यहाँ पे 0.21 देना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है, 0.21। अभी देखिए 0.1 एंड 0.04, ये कितना टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 0.14 मीटर आ जाएगा। ये कौन सा डेप्थ है, एपरेंट डेप्थ है, ओके, एपरेंट डेप्थ या फिर एपरेंट थिकनेस, मतलब ये दोनों का एडिशन किया तो ये थिकनेस मिलता है ना हमें, इस ग्लास स्लैब का थिकनेस मिलता है 0.1 एंड 0.04, ये थिकनेस मिलता है, थिकनेस लेकिन कौन सा, एपरेंट थिकनेस, या फिर इसको एपरेंट थिकनेस बोलता हूं, एपरेंट थिकनेस या फिर एज इट इज एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ कितना है टोटल, 0.21 मीटर है रियल डिस्टेंस कितना है, वो रियल डिस्टेंस एंड एपरेंट डिस्टेंस, रियल डिस्टेंस 0.21 है एंड एपरेंट जो है वो 0.14 आता है, दोनों का एडिशन किया तो। अभी डेंसर मीडियम में डिस्टेंस हमें क्या दिखता है, हमेशा कम दिखाई देता है, तो एपरेंट डेप्थ कैसे निकालते हैं हम, बताइए। एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू। तो यहाँ पे पहले म्यू निकालेंगे, म्यू कैसे आ जाएगा, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय दी एपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ कितना है 0.21 डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ कितना है 0.14, मतलब ये 21/14 7 से डिवाइड कर किया तो 7 3 are 21, 7 2 are 14, so 3/2, so म्यू का वैल्यू आता है 3/2। इस तरह से म्यू का वैल्यू पहले आ जाएगा, ठीक है। म्यू का वैल्यू आ गया। अब म्यू का वैल्यू आने पर ये डिस्टेंस कितना दिखाई देता है, अपोजिट साइड से बोला है 0.04 मीटर दिखाई देता है, तो रियल डेप्थ कितना होना चाहिए, 0.04 से ज्यादा ही होना चाहिए ना, क्योंकि डेंसर मीडियम के अंदर का डिस्टेंस हमें क्या दिखाई देता है, कम दिखाई देता है। दिखाई देने वाला मतलब एपरेंट डेप्थ दिया है, एक्चुअल डेप्थ इससे ज्यादा हो जाएगा। तो एक्चुअल डेप्थ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल डेप्थ या फिर रियल डेप्थ निकालने के लिए बढ़ाना पड़ेगा ना उसको, मतलब म्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0.06 मीटर एंड 0.06 मीटर मतलब ये कितना आ जाएगा, दैट इज आंसर इज ए, आंसर ए विल बी द आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या। 20 नंबर यहाँ पे लेकिन एक प्रिंटिंग मिस्टेक है 20 नंबर पर, ओके। एनी डाउट इन दिस केस, कुछ डाउट है क्या, बोलिए। ये हो गया आपका 20 नंबर का प्रॉब्लम 20। उसके बाद 20 नंबर हो गया ना, 19 नंबर फ्रीक्वेंसी का, ये 20 नंबर हो गया। नेक्स्ट इज 21। 21 beaker contains water up to height h1 and kerosene of height h2 above the water, so that total height h1 plus h2, there is a beaker like this, okay। beaker, यहाँ पे टोटल हाइट कितना है h1 plus h2 है, एंड इसमें से beaker contains water up to height h1, h1 हाइट तक यहाँ पे वाटर है, up to height h1 there is a water and up to height h2 above it there is a kerosene, here there is a water,
here there is a kerosene. Beaker contains water up to height h1 and kerosene of height h2 above the water, so total height is h1 plus h2. Refractive index of water is mu1 and kerosene is mu2. The apparent shift in the position of bottom of the beaker when viewed from above is, ऊपर से देखने पर ये जो बॉटम है कितने अमाउंट से ऊपर आ जाएगा, दैट इज द क्वेश्चन हियर. ओके, तो यहां पे देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है कितना, वाटर का mu1 है एंड केरोसिन का mu2 है. तो अभी आप मुझे बताइए ये जो डेप्थ h1 है वो कितना दिखाई देगा, h1 डेप्थ कितना दिखाई देगा क्वेश्चन में. डेंसर मीडियम का डिस्टेंस कम दिखाई देता है ना, तो ये h1 इंटू म्यू या फिर h1 बाई म्यू, ये डेप्थ कितना दिखाई देगा, h1 बाई म्यू दिखाई देगा. h1 बाई म्यू कम हो जाएगा ना, h1 बाई म्यू1. ठीक है, रियली कितना था डेप्थ h1 है, तो कितने अमाउंट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, h1 माइनस h1 बाई म्यू1. ओके, h1 माइनस h1 बाई म्यू1, सो इतने अमाउंट से ड्यू टू वाटर ये बॉटम जो है ऊपर शिफ्ट होगा. ओके, प्लस अभी ये जो डेप्थ है h2 है, ये h2 डेप्थ डेंसर मीडियम का डेप्थ है, तो वो तो एज इट इज नहीं दिखाई देगा, तो ये h2 बाय म्यू2 दिखाई देगा ना. तो पहले तो डेप्थ था h2, अभी क्या हो जाएगा, h2 बाय म्यू दिखाई देगा, तो कितने अमाउंट से वो यहां पर भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ये बेस, ये सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. ओके, तो टोटल शिफ्ट इन द बेस कितना आ जाएगा, mu2. ठीक है, तो यहाँ पे h1 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे h2 कॉमन ले सकता हूँ. h1 कॉमन लिया तो 1 माइनस 1 बाई mu1 प्लस h2 इन ब्रैकेट 1 बाय 1 माइनस 1 बाय mu2, and that will be the answer. Okay, 1 minus 1 by mu1 h1, 1 minus 1 by mu2 h2. तो यहाँ पे दोनों h2 दिया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे h1 लिखना पड़ेगा, h1. ओके, 21. ठीक है, 21 का इस तरह से आ जाएगा. लास्ट एक सॉल्व करेंगे 22 वाला. 22 The refractive index of water, glass and diamond are 1.33, 1.50, 2.40. 1.33, 1.50 and 2.40. Water, glass, diamond. The refractive index of water relative to diamond relative to water and glass relative to diamond. Water relative to diamond निकालना है and glass relative to diamond, ये दो वैल्यू निकालने हैं, बहुत इजी है. Diamond relative to water, sorry, refractive index of diamond relative to water निकालना है and glass relative to diamond. ओके, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड रिलेटिव टू वाटर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू डायमंड डिवाइडेड बाय म्यू वाटर. म्यू डायमंड कितना है 2.40 डिवाइडेड बाय वाटर का 1.33. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है 1.50, डायमंड 2.40.
ओके, ये वैल्यूज हमें निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये वैल्यू लेस देन 1 आ जाएगा, ये वैल्यू मोर देन 1 आ जाएगा। एक मोर देन 1, एक लेस देन 1 होना चाहिए। तो हमने ऑप्शन अगर देखा तो फर्स्ट ऑप्शन मोर देन 1 लेस देन 1, सेकंड में दोनों लेस देन 1 है, थर्ड में दोनों मोर देन 1 है, एंड फोर्थ में लेस देन एंड मोर देन है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ये करने की जरूरत नहीं है, इसका ऑप्शन आता है 22 का ए ऑप्शन आता है, 22 का ए ऑप्शन। 22 का ऑप्शन ए आ जाएगा, करेक्ट है ना। मोर वैल्यू डिवाइडेड बाय लेस वैल्यू मतलब ये मोर देन 1 वैल्यू आना चाहिए, एंड लेस वैल्यू डिवाइडेड बाय मोर वैल्यू मतलब ये हमेशा लेस देन 1 ही आना चाहिए। तो दिस मोर देन 1 एंड दिस इज लेस देन 1, ऐसा ऑप्शन एक ही है उसमें। ओके, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक है इस पेपर में, ठीक है, उसको हम करेक्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर ऑफ द फिजिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के क्वेश्चंस हम स्टडी करेंगे, ओके, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर ऑफ द फिजिक्स।